ओम शांति। आज का वरदान है, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक भव, ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। बाबा वरदान को एक्सप्लेन करते हैं। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। योग ज्वाला अर्थात, योग ज्वाला क्या है? योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को ख़त्म कर दिया। ये यादगार अभी का है। तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। कितना सुंदर बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि विश्व परिवर्तक हम बनेंगे कब? तो कहीं ना कहीं जब तक स्व परिवर्तन नहीं हुआ है, विश्व परिवर्तन हो नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा कि पहले ज्वाला रूप बनकर अपने आसुरी संस्कार और स्वभाव को सबको भस्म कर दो, संपूर्ण पावन बन जाओ। तभी योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर सकेंगे। तो खुद को परिवर्तन करना यानी कि खुद के ऊपर एफर्ट्स डालना, खुद के ऊपर मेहनत करना, लगन की अग्नि जलाना। ये लगन की अग्नि जलाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को अटेंशन दे के चेक करना कि मेरे साथ, मेरे अंदर, मेरे भीतर किस तरीके के संकल्प चलते हैं, मेरी मेंटालिटी क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है, और ज्ञान में, बाबा की श्रीमत में और मेरे सोचने के तरीके में कितना फ़र्क है। तो पहले तो लगन, अटेंशन और लगन खुद को इम्प्रूव करने के लिए, और फिर उसके बाद उन स्मृतियों को बार बार हमको रिवाइज़ करना है जो बाबा ने हमें बताई हैं। वो सारी स्मृतियों को, उसी को तो योग ज्वाला कहा, उसी को तो श्रेष्ठ संकल्प कहा और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति कहा। तो जैसे हम अपने ऊपर अटेंशन देते जाएंगे, रियलाइज़ करते जाएंगे, मैच करते जाएंगे खुद को कि हम कहाँ कहाँ गलत जा रहे हैं, और धीरे धीरे बड़ा पेशेंटली खुद के साथ चलेंगे, ग्रेजुअली हम अपने आप को धीरे धीरे चेंज करते चलेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा होगी और उससे हम अपने स्वमान में धीरे धीरे टिकना शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव है, वो यात्रा की तरफ हम बढ़ते जाएंगे और पावन बनते जाएंगे। और जैसे जैसे अंदर का ये किचड़ा भस्म होता जाएगा। अब किचड़ा भस्म कैसे होगा? जब तक पॉजिटिविटी अंदर नहीं जाएगी, श्रीमत अंदर नहीं जाएगी, हमारे एक्शंस में नहीं आएगी, हमारे कर्म में नहीं आएगी, तब तक नया संस्कार तो बन ही नहीं सकता, वो जमा ही नहीं हो सकता सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम नया संस्कार बनाएं उन नई स्मृतियों से। तो हमें अटेंशन रखना पड़ेगा, तभी हम संपूर्ण पावनता की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और जब हम अपने आप को इतना हद तक चेंज कर लेंगे, क्योंकि चेंज होगा स्थिति में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारे संकल्प अभी चलते हैं, जो हमारी साइकोलॉजी अभी है, विचारधारा जो है, उसमें शिफ्ट आएगा। बाहरी तौर पे कोई शिफ्ट नहीं आएगा। हमने वाइट कपड़े पहन लिए, हमने बैज लगा लिया, दैट इज़ ओके, वो तो जो है वो है, ठीक है। लेकिन चेंज कहाँ है? चेंज तो मानसिकता का चेंज सबसे बड़ा चेंज है ना। तो जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हमें इसकी तरफ ध्यान देना है। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू द विश्व ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, आज्ञाकारी वो है जो मनमत
परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। आज्ञाकारी वो है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है, तो उसको ओबीडियंट कहेंगे, उसको आज्ञाकारी कहेंगे। तो हमें ऐसा आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि मनमत भी बहुत आती है अंदर, परमत के भी बहुत सारे चीज़ें जो हैं हमें डील करनी पड़ती हैं। लोगों का ओपिनियन, कई बार हम उनको भी, उन बिलीव सिस्टम को भी अपने अंदर ले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियन होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे ओपिनियन जो हैं हमें पता है कि वो बॉडी कॉन्शियसनेस के थ्रू आए हैं, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में तो स्थित नहीं है ना, तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस के थ्रू आए हैं ओपिनियन। और उनको अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारे जीवन में भी बॉडी कॉन्शियसनेस की ही हैबिट इनकलकेट हो जाएगी। इसीलिए हमें सोल कॉन्शियसनेस वाले बिलीव्स चाहिए। हमारी मनमत भी कभी ना कभी जो है वो हमें इतना डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि हमारे अंदर भी बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार बहुत समय के पड़े हैं, और अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो अगेन हम बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं, देभान की तरफ जा रहे हैं। इसलिए श्रीमत को अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा कम्प्लीटली सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में स्थित होकर हमें वो सारी चीज़ें बताते हैं। बाबा है ही सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में, तो इसीलिए जब हम उसकी बात सुनते हैं तो हमारे जीवन में आत्मिक स्थिति, ये वाली स्थिति जो है वो ज़्यादा मजबूत बनती है। तो इसीलिए हमें आज्ञाकारी बनना है और मनमत परमत में ना जाके श्रीमत की तरफ ध्यान देना है। ओम शांति।